हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने वाला है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस आप लोगों को देना चाहते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। So we have the Ace of Swords, Five of Wands and the Star energy. We also have the Queen of Swords and the Three of Pentacles. Bottom deck है आपके लिए the Chariot. Okay, next 24 hours. First of all, I'm seeing that आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी और इंसान के साथ आपका हो सकता है, या आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप किसी चीज़ को लेके बार बार ओवर थिंक कर रहे थे, या कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सल्यूशन निकालना चाहते थे। तो फाइनली आप एक प्रॉब्लम को कट आउट कर रहे हो, फाइनली आप एक चैलेंज को ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट आज ऑलमोस्ट पूरा दिन आपका करियर में ही आपका मेनली फोकस जाएगा, या करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के साथ आप डील करेंगे। ऑल्सो आई सी दैट आज आप कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपने इसे ऐसे देखा जा सकता है कि आप अपने करियर में मे बी कुछ टारगेट सेट किए थे आज, तो आप वो टारगेट्स काफ़ी आराम से हिट कर रहे हो। या फिर आप अगर ये करियर नहीं है तो दिस कुड भी कि आप अपने पर्सनल ज़िंदगी में भी कुछ सोचे थे कि आज मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, या आज मैं ये कॉल्स करने वाली हूँ, या आज मैं ये प्रोग्राम सेट की हूँ अपने लिए पूरे दिन में। सो जो भी आप सेट कर रहे हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, आई सी दैट आप उसे काफ़ी आराम से एक्चुअली आप उसे अचीव कर रहे हो विदाउट मच ऑफ अ प्रॉब्लम या ब्लॉकेज। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक किसी चीज़ को आप बहुत डिफ़िकल्ट समझ रहे हो, बट एक्चुअली वो चीज़ बहुत आराम से आप कर सकते हो, या वो चीज़ एक्चुअली रियलिटी में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सो दिस इज़ अ मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि आप जिसे इतना बड़ा एक प्रॉब्लम समझ रहे हो, या बहुत डिफ़िकल्ट एक चीज़ समझ रहे हो, एक्चुअली में वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑल्सो आज एक चांस है कि आप किसी को मिसअंडरस्टैंड करो। मे बी ये पर्सन आपके अच्छे के लिए कुछ बोल रहे हैं, या ये पर्सन का इंटेंशन कुछ और है, बट आप इस पर्सन को गलत समझो। या कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी वाइस वर्सा, लाइक आपको कोई गलत समझ रहे हैं। एंड मेन रीज़न ये है कि मे बी आप सही तरीके से आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। मे बी आपने इनडायरेक्टली कुछ कम्युनिकेशन भेजा है किसी को, किसी और के थ्रू, या आपको कुछ पता चला है किसी और के थ्रू। लाइक डायरेक्टली आपको कुछ पता नहीं चला, डायरेक्टली किसी ने आपको कुछ नहीं बताया, आप किसी और के कहे हुए बातों पे विश्वास कर रहे हो, या आप किसी और इंसिडेंट को जज कर रहे हो किसी और के भरोसे। तो वैसे सिचुएशंस में खास करके ध्यान रखना कि वो सब पूरा सच नहीं भी हो सकता है, या उसमें कुछ मसाला हो सकता है। सो कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो उसे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, या उसे सीरियसली उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज़ ट्राई टू हैव अ डायरेक्ट या क्लियर कम्युनिकेशन जब आप ऐसे किसी चीज़ में क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, या कोई भी चीज़ आपके लिए अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो। ऑल्सो देर इज़ सम थिंग्स जिसके ऊपर आप इंटरेस्टेड फील नहीं करोगे। ये कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ये कुछ लोगों का संगत हो सकता है आपके लाइफ में, एंड आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं आप इन लोगों को आउट ग्रो कर चुके हो, या इन लोगों का सोच, या इन लोगों की ज़िंदगी, या इन लोगों का माइंडसेट आपके साथ मैच नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशंस में आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो आज कुछ लोगों के साथ, या आप कुछ लोगों को लाइफ में कम इम्पोर्टेंस देने लगे हो, बिकॉज आपको लगता है कि इट्स टाइम कि आप काइंड ऑफ लाइफ में उस डायरेक्शन में जाए जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो,
आपको लग रहा है आप लाइफ में एक ऐसे जगह पे हो या ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ पे आपको जो इम्प्रूव करना था वो आपने कर लिया, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते। तो आप काइंड ऑफ मूवमेंट चाह रहे हो, आप मूव करना चाहते हो एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट करने का जगह मिले, जहाँ पे आप कुछ नया सीख सकते हो, जहाँ पे कुछ और किस्म के लोग आपको मिल सकते हैं। सो एक्चुअली आप वही कर रहे हो, एक्चुअली आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक नया बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट, एक नया डायरेक्शन। बहुत से लोगों के लिए ये नया बिगिनिंग एक्चुअली आपके करियर में आने वाला है, लाइक अ न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी। आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कुछ लाइक वट एवर दिस इज़, एक नया आइडिया को जन्म दे रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बट वट एवर दिस इज़, आई सी लाइफ में आप एक नए डायरेक्शन को फॉलो करने वाले हो। एंड अगले 24 घंटे में जो हो रहा है, इट्स लाइक आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके लिए एक नया डायरेक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पुराने तौर तरीके हैं वो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हैं, जो पुराने दिन हैं वो जा चुके हैं। इट्स टाइम फॉर ग्रोथ, इट्स टाइम फॉर अ रिन्यूअल। ठीक है, तो आप बेसिकली स्टक नहीं हो, आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप आउटग्रो कर चुके हो। एंड इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू मूव, इट्स टाइम टू चेंज। तो वही चेंज अब आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे अपने माइंडसेट के साथ। ओके, ऑल्सो इस पूरे 24 घंटे में आपके अंदर जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, दैट इज़ अ लॉट ऑफ गट्स, स्ट्रेंथ, मैं कहूँगी क्लैरिटी, एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। आप बहुत शार्प माइंडेड हो, या आप बहुत शार्प हो इस 24 घंटे। लाइक आप कोई भी ड्रामा एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप सच बोलने से पीछे नहीं हट रहे हो, आप काइंड ऑफ बहुत ही ओपनली और बहुत ही क्लियरली लोगों के साथ बातें कर रहे हो। लाइक आप लोगों को समझा रहे हो कि आप क्या चाहते हो। एंड कुछ लोग इसलिए आपको रूड समझ सकते हैं, या कुछ लोगों को लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक रूड हो, या आपकी बातें बहुत लाइक उसमें मिठास की कमी है एंड ऑल दैट। बट आप एक ऐसे सिचुएशन या आप एक ऐसे माइंडसेट में हो जहाँ पे यू डोंट केयर। इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों के मन में कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहते, आप बस घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते, आप सीधा पॉइंट पे आना चाहते हो, आप सीधा अपना ओपिनियन रखना चाहते हो, आप सीधा क्लैरिटी रखना चाहते हो, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है आपके करियर में चेंजेस, कुछ पर्सनल और लाइक रियलाइजेशंस आपको हो सकता है। आप कुछ लोगों को इग्नोर कर सकते हो एंड कुछ लोगों से डिस्टेंस बना सकते हो। ऑल्सो जो हो सकता है दैट इज़ काइंड ऑफ एक एनर्जी ऑफ रिन्यूअल, एक एनर्जी ऑफ न्यूनेस, न्यू आइडियाज़, न्यू स्टार्ट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, लाइक एक नया एहसास, एक नया काइंड ऑफ बर्स्ट ऑफ एनर्जीज जो आप सडनली महसूस कर सकते हो। ऑल्सो कुछ भी किसी भी टाइप का मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग से खास करके दूर रहना है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के ऊपर भरोसा नहीं करना है। एंड ऑल्सो आई सी दैट आप फोकस्ड हो अपने करियर पे ही ज़्यादा। ऑल्सो आपका फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे आपका मैरिड लाइफ या आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली लाइफ, उसमें आप काफ़ी स्टेबिलिटी या उसमें आप काफ़ी एफर्ट्स महसूस करेंगे, काफ़ी एफर्ट्स आप महसूस करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स से। सी द थिंग इज़ इमोशनली आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके लव लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बहुत सूखा है, इमोशन नहीं है या ऐसा, बट इमोशंस है पर आप उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो इस 24 घंटे में। लाइक लव लाइफ आपका प्रायोरिटी है ही नहीं। ऑल्सो आई फील लाइक आपके रिलेशनशिप या आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता है कि मुझे इस चीज़ का सामना करना होगा, आज नहीं तो कल मुझे इस सवाल का सामना करना होगा, या मुझे इस मोमेंट ऑफ ट्रूथ का सामना करना होगा, जो थोड़ा सा पेनफुल, नेगेटिव या व्हाटएवर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। बट आप काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पे ये आपको लग रहा है कि पहले मैं अपने लाइफ को थोड़ा सा एक जगह पे लेके आऊँ,
उसके बाद मैं ये लव लाइफ का टेंशन ले सकूँगा। पहले आप काइंड ऑफ किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, मे बी आपका करियर, मे बी फैमिली लाइफ, मे बी हेल्थ, मे बी आपका डेली रूटीन या व्हाट्सोएवर, मेंटल हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। बट लव लाइफ एटलीस्ट आपका प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 नहीं है इस 24 घंटे। ऑल्सो कुछ लोग, आप अपने लव लाइफ को थोड़ा सा या अपने इस पर्सन को थोड़ा सा आप डिस्टेंस में रख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब जब आप इस पर्सन का सामना करने जाएंगे या आप इस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, तब तब कुछ ऐसे सवाल उठेंगे या आपको कुछ ऐसे सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा अपने दिमाग में या मे बी रियलिटी में, जो आपको थोड़ा सा इमोशनली हिला सकता है, जो आपको थोड़ा सा एंजाइटी में डाल सकता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा और समय चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। सो आप बस अपने आप को वो समय दे रहे हो, ताकि जब समय सही लगेगा आपको या जब आप खुद को तैयार समझेंगे, तब आप ये एक्शन ले सके, तब आप कन्फ्रंट कर सके, तब आप काइंड ऑफ उस सच्चाई का सामना कर सके। सो वॉट एवर दिस इज़, आई सी दैट आज बेसिकली आपका मेन प्रायोरिटी आप खुद हो, आपका करियर है, फैमिली है, नॉट योर लव लाइफ। सो इसी चीज़ों पे फोकस करो एंड आज के दिन को थोड़ा सा हल्के में लो। लाइक डोंट प्रेशराइज या फोर्स योर सेल्फ इन टू थिंग्स, क्योंकि आप जिस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो वो क्लैरिटी को बनाए रखना भी एक ज़रूरी बात है। सो अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा या अपने आप के ऊपर अननेसेसरी बर्डन मत डालिए, एंजाइटी मत डालिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में, सिर्फ लव लाइफ ही नहीं, किसी भी चीज़ में लग रहा है कि मुझे और समय चाहिए, तो अपने आप को समय देना सबसे सही डिसीजन है। कभी भी हड़बड़ी करना सही डिसीजन नहीं होता है। सो अपने आप को वो समय दीजिए ताकि आप जो भी करें एटलीस्ट उसे आप बाद में रिग्रेट ना करें लाइफ में। Okay, so yes, that is what I'm seeing for you guys in the next 24 hours and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर एंड मैं आपको फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।